अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज का एपिसोड एक शांत लेकिन भावुक बातचीत से शुरू होता है, जहां अनुपमा फोन पर बांकू को बताती है कि वह सुरक्षित अहमदाबाद पहुंच गई है। बांकू की आवाज में हल्की उदासी होती है। वह कहता है कि उसे अनुपमा और जया दोनों की बहुत याद आ रही है। वह कहता है कि उसका मन कर रहा है कि वह सब छोड़कर उनसे मिलने आ जाए, लेकिन फिर दिग्विजय की जिम्मेदारी का क्या होगा? अनुपमा उसे समझाती है कि वह उसकी मजबूरी को अच्छी तरह समझती है। वह कहती है कि जैसे दिग्विजय बांकू के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही बांकू भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। बांकू थोड़ा भावुक होकर पूछता है कि क्या जया वहां ठीक है और एडजस्ट कर पाई है? अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि जया अब धीरे धीरे सहज हो रही है और यहाँ सुरक्षित है। बांकू उसे कहता है कि अगर जया उसे याद करे तो वह उसे जरूर कॉल करे। फोन कटने के बाद माहौल थोड़ा भारी हो जाता है। उधर परितोष पाखी से सवाल करता है कि आखिर यह बांकू कौन है। पाखी थोड़े लापरवाह अंदाज में कहती है कि जब तक वह खुद आकर उनसे नहीं मिलता, तब तक उसे जानने की जरूरत नहीं है। परितोष जया के बारे में सोचने लगता है और उसके चेहरे पर चिंता दिखती है। पाखी शक जताती है कि जरूर अनुपमा ने गोवा में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वह वापस आई है। परितोष भी कहता है कि अनुपमा जहां भी जाती है, कुछ न कुछ जरूर होता है और अब यहां भी कुछ बड़ा होने वाला है। सीन बदलता है और राही प्रांशी को लेकर घर आती है। अनुपमा उसे देखते ही खुश हो जाती है। वह प्यार से प्रांशी को गले लगाती है। अंश भी प्रांशी से मिलकर खुश होता है और माहौल कुछ पल के लिए हल्का हो जाता है। अनुपमा राही से परी के बारे में पूछती है। राही बताती है कि परी अपने काम में व्यस्त है। फिर वह अनुपमा से पूछती है कि वह अचानक वापस कैसे आई। अनुपमा अपनी नई नौकरी के बारे में बताती है और कहती है कि उसे एक नई शुरुआत करनी है। वह राही से कहती है कि प्रेम को समझाए कि वह अपने रेस्टोरेंट का उद्घाटन वसुंधरा से करवाए, क्योंकि यह उनका अधिकार है। लेकिन राही बताती है कि प्रेम चाहता है कि अनुपमा ही उद्घाटन करे। अनुपमा शांत लहजे में कहती है कि वह प्रेम के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन परिवार के बड़ों का सम्मान करना भी जरूरी है। तभी हंसमुख बातचीत में शामिल होता है और माहौल थोड़ा हल्का कर देता है। इसी दौरान अनुपमा को उसकी नई नौकरी से कॉल आता है। वह फोन उठाती है और ध्यान से सुनती है। दूसरी तरफ से मैनेजर उसे बताता है कि उनकी कंपनी खाने और साफ सफाई की जांच करती है। वह अनुपमा को कंपनी ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि अगर वह अच्छा काम करेगी तो उसे स्थायी नौकरी मिल सकती है। मैनेजर उसे एक फाइल देता है और कहता है कि यह उसका पहला निरीक्षण होगा। अनुपमा बिना ज्यादा सोचे फाइल ले लेती है और काम के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि यह फाइल प्रेम के ही रेस्टोरेंट की है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में वसुंधरा परिवार के साथ पूजा कर रही होती है। वह अनिल से कहती है कि वह रेस्टोरेंट के उद्घाटन की सारी तैयारी पूरी कर ले। प्रेम थोड़ा नर्वस नजर आता है। अनिल उसे हिम्मत देता है और कहता है कि भले ही मीता व्यस्त हो, लेकिन वह उसे दुगना आशीर्वाद देगा। ख्याति भी कहती है कि वह पराग की तरफ से प्रेम को आशीर्वाद देगी। फिर भी प्रेम के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। राही उसे समझाती है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अनुपमा भी वापस आ गई है। अब सीन बदलता है। अनुपमा अपने साथियों कार्तिक और मुकेश के साथ निरीक्षण के लिए निकलती है। रास्ते में मुकेश उसे समझाता है कि उन्हें पूरी ईमानदारी और बिना किसी पक्षपात के काम करना है। जैसे ही वे रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं, एक अजनबी आदमी अचानक सामने आ जाता है।
वह अजीब तरीके से अनुपमा को चेतावनी देता है कि वह इस जगह में कदम न रखे, वरना उसका बुरा समय शुरू हो जाएगा। ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। आसपास के लोग कहते हैं कि वह आदमी मानसिक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन उसकी बात अनुपमा के मन में डर पैदा कर देती है। उधर राही, प्रेम और प्रेरणा पुलिस अधिकारियों का इंतजार कर रहे होते हैं। माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा होता है। प्रेम बार बार घड़ी देखता है और बेचैन होता जाता है। इसी बीच दूसरी तरफ दिग्विजय अपने घर में बैठे होते हैं। बोस उनसे पूछते हैं कि क्या अनुपमा और जया के बिना घर में शांति होने से उन्हें राहत मिली है। दिग्विजय चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि शायद अनुपमा वापस आ जाए, क्योंकि वह कुछ जरूरी चीजें छोड़ गई हैं। बोस कहते हैं कि अब अगर वह वापस भी आई तो शायद उनके साथ न रहे। ये सुनकर दिग्विजय बेचैन हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें डर है, अगर जया भी उन्हें छोड़ गई तो। रणविजय का फोन आता है और दिग्विजय बताते हैं कि उन्होंने उसे अपने साथ रहने के लिए बुलाया है। बोस चेतावनी देते हैं कि इससे उनकी परेशानी और बढ़ सकती है। अंत में अनुपमा रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचती है और निरीक्षण शुरू करती है। वह पहले फ्रिज चेक करती है, फिर पैंट्री और उसके बाद किचन की ओर बढ़ती है। कार्तिक और मुकेश उसके साथ होते हैं। उधर प्रेम की बेचैनी बढ़ती जा रही होती है। राही उसे दिलासा देती है, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका होता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अनुपमा हर चीज को ध्यान से जांचती है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस रेस्टोरेंट की वह जांच कर रही है वह उसी प्रेम का है जिसे वह अपना मानती है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अनुपमा को सच का पता चलता है। प्रेम और अनुपमा आमने सामने आते हैं और एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो रिश्तों को हिला देता है कि वह सब छोड़कर उनसे मिलने आ जाए। लेकिन फिर दिग्विजय की जिम्मेदारी का क्या होगा? अनुपमा उसे समझाती है कि वह उसकी मजबूरी को अच्छी तरह समझती है। वह कहती है कि जैसे दिग्विजय बांकू के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही बांकू भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। बांकू थोड़ा भावुक होकर पूछता है कि क्या जया वहां ठीक है और एडजस्ट कर पाई है। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि जया अब धीरे धीरे सहज हो रही है और यहाँ सुरक्षित है। बांकू उसे कहता है कि अगर जया उसे याद करे तो वह उसे जरूर कॉल करे। फोन कटने के बाद माहौल थोड़ा भारी हो जाता है। उधर परितोष पाखी से सवाल करता है कि आखिर यह बांकू कौन है। पाखी थोड़े लापरवाह अंदाज में कहती है कि जब तक वह खुद आकर उनसे नहीं मिलता तब तक उसे जानने की जरूरत नहीं है। परितोष जया के बारे में सोचने लगता है और उसके चेहरे पर चिंता दिखती है। पाखी शक जताती है कि जरूर अनुपमा ने गोवा में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वह वापस आई है। परितोष भी कहता है कि अनुपमा जहां भी जाती है कुछ न कुछ जरूर होता है और अब यहां भी कुछ बड़ा होने वाला है। सीन बदलता है और राही प्रांशी को लेकर घर आती है। अनुपमा उसे देखते ही खुश हो जाती है। वह प्यार से प्रांशी को गले लगाती है। अंश भी प्रांशी से मिलकर खुश होता है और माहौल कुछ पल के लिए हल्का हो जाता है। अनुपमा राही से परी के बारे में पूछती है। राही बताती है कि परी अपने काम में व्यस्त है। फिर वह अनुपमा से पूछती है कि वह अचानक वापस कैसे आई। अनुपमा अपनी नई नौकरी के बारे में बताती है और कहती है कि उसे एक नई शुरुआत करनी है। वह राही से कहती है कि प्रेम को समझाए कि वह अपने रेस्टोरेंट का उद्घाटन वसुंधरा से करवाए, क्योंकि यह उनका अधिकार है। लेकिन राही बताती है कि प्रेम चाहता है कि अनुपमा ही उद्घाटन करे। अनुपमा शांत लहजे में कहती है कि वह प्रेम के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन परिवार के बड़ों का सम्मान करना भी जरूरी है। तभी हंसमुख बातचीत में शामिल होता है और माहौल थोड़ा हल्का कर देता है। इसी दौरान अनुपमा को उसकी नई नौकरी से कॉल आता है। वह फोन उठाती है और ध्यान से सुनती है। दूसरी तरफ से मैनेजर उसे बताता है कि उनकी कंपनी खाने और साफ सफाई की जांच करती है। वह अनुपमा को कंपनी ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि अगर वह अच्छा काम करेगी तो उसे स्थायी नौकरी मिल सकती है। मैनेजर उसे एक फाइल देता है और कहता है कि यह उसका पहला निरीक्षण होगा। अनुपमा बिना ज्यादा सोचे फाइल ले लेती है और काम के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि यह फाइल प्रेम के ही रेस्टोरेंट की है।
दूसरी तरफ कोठारी हाउस में वसुंधरा परिवार के साथ पूजा कर रही होती है। वह अनिल से कहती है कि वह रेस्टोरेंट के उद्घाटन की सारी तैयारी पूरी कर ले। प्रेम थोड़ा नर्वस नजर आता है। अनिल उसे हिम्मत देता है और कहता है कि भले ही मीता व्यस्त हो, लेकिन वह उसे दुगना आशीर्वाद देगा। ख्याति भी कहती है कि वह पराग की तरफ से प्रेम को आशीर्वाद देगी। फिर भी प्रेम के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। राही उसे समझाती है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अनुपमा भी वापस आ गई है। अब सीन बदलता है। अनुपमा अपने साथियों कार्तिक और मुकेश के साथ निरीक्षण के लिए निकलती है। रास्ते में मुकेश उसे समझाता है कि उन्हें पूरी ईमानदारी और बिना किसी पक्षपात के काम करना है। जैसे ही वे रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं, एक अजनबी आदमी अचानक सामने आ जाता है। वह अजीब तरीके से अनुपमा को चेतावनी देता है कि वह इस जगह में कदम न रखे, वरना उसका बुरा समय शुरू हो जाएगा। ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। आसपास के लोग कहते हैं कि वह आदमी मानसिक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन उसकी बात अनुपमा के मन में डर पैदा कर देती है। उधर राही, प्रेम और प्रेरणा पुलिस अधिकारियों का इंतजार कर रहे होते हैं। माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा होता है। प्रेम बार बार घड़ी देखता है और बेचैन होता जाता है। इसी बीच दूसरी तरफ दिग्विजय अपने घर में बैठे होते हैं। बोस उनसे पूछते हैं कि क्या अनुपमा और जया के बिना घर में शांति होने से उन्हें राहत मिली है। दिग्विजय चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि शायद अनुपमा वापस आ जाए, क्योंकि वह कुछ जरूरी चीजें छोड़ गई हैं। बोस कहते हैं कि अब अगर वह वापस भी आई तो शायद उनके साथ न रहे। यह सुनकर दिग्विजय बेचैन हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें डर है, अगर जया भी उन्हें छोड़ गई तो। रणविजय का फोन आता है और दिग्विजय बताते हैं कि उन्होंने उसे अपने साथ रहने के लिए बुलाया है। बोस चेतावनी देते हैं कि इससे उनकी परेशानी और बढ़ सकती है। अंत में अनुपमा रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचती है और निरीक्षण शुरू करती है। वह पहले फ्रिज चेक करती है, फिर पैंट्री और उसके बाद किचन की ओर बढ़ती है। कार्तिक और मुकेश उसके साथ होते हैं। उधर प्रेम की बेचैनी बढ़ती जा रही होती है। राही उसे दिलासा देती है, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका होता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अनुपमा हर चीज को ध्यान से जांचती है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस रेस्टोरेंट की वह जांच कर रही है वह उसी प्रेम का है जिसे वह अपना मानती है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अनुपमा को सच का पता चलता है। प्रेम और अनुपमा आमने सामने आते हैं और एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो रिश्तों को हिला देता है। लेकिन फिर दिग्विजय की जिम्मेदारी का क्या होगा? अनुपमा उसे समझाती है कि वह उसकी मजबूरी को अच्छी तरह समझती है। वह कहती है कि जैसे दिग्विजय बांकू के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही बांकू भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। बांकू थोड़ा भावुक होकर पूछता है कि क्या जया वहां ठीक है और एडजस्ट कर पाई है। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि जया अब धीरे धीरे सहज हो रही है और यहाँ सुरक्षित है। बांकू उसे कहता है कि अगर जया उसे याद करे तो वह उसे जरूर कॉल करे। फोन कटने के बाद माहौल थोड़ा भारी हो जाता है। उधर परितोष पाखी से सवाल करता है कि आखिर यह बांकू कौन है। पाखी थोड़े लापरवाह अंदाज में कहती है कि जब तक वह खुद आकर उनसे नहीं मिलता, तब तक उसे जानने की जरूरत नहीं है। परितोष जया के बारे में सोचने लगता है और उसके चेहरे पर चिंता दिखती है। पाखी शक जताती है कि जरूर अनुपमा ने गोवा में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वह वापस आई है। परितोष भी कहता है कि अनुपमा जहां भी जाती है कुछ न कुछ जरूर होता है और अब यहां भी कुछ बड़ा होने वाला है। सीन बदलता है और राही प्रांशी को लेकर घर आती है। अनुपमा उसे देखते ही खुश हो जाती है। वह प्यार से प्रांशी को गले लगाती है। अंश भी प्रांशी से मिलकर खुश होता है और माहौल कुछ पल के लिए हल्का हो जाता है। अनुपमा राही से परी के बारे में पूछती है। राही बताती है कि परी अपने काम में व्यस्त है। फिर वह अनुपमा से पूछती है कि वह अचानक वापस कैसे आई। अनुपमा अपनी नई नौकरी के बारे में बताती है और कहती है कि उसे एक नई शुरुआत करनी है। वह राही से कहती है कि प्रेम को समझाए कि वह अपने रेस्टोरेंट का उद्घाटन वसुंधरा से करवाए, क्योंकि यह उनका अधिकार है। लेकिन राही बताती है कि प्रेम चाहता है कि अनुपमा ही उद्घाटन करे। अनुपमा शांत लहजे में कहती है कि वह प्रेम के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन परिवार के बड़ों का सम्मान करना भी जरूरी है। तभी हंसमुख बातचीत में शामिल होता है और माहौल थोड़ा हल्का कर देता है।
इसी दौरान अनुपमा को उसकी नई नौकरी से कॉल आता है। वह फोन उठाती है और ध्यान से सुनती है। दूसरी तरफ से मैनेजर उसे बताता है कि उनकी कंपनी खाने और साफ सफाई की जांच करती है। वह अनुपमा को कंपनी ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि अगर वह अच्छा काम करेगी तो उसे स्थायी नौकरी मिल सकती है। मैनेजर उसे एक फाइल देता है और कहता है कि यह उसका पहला निरीक्षण होगा। अनुपमा बिना ज्यादा सोचे फाइल ले लेती है और काम के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि यह फाइल प्रेम के ही रेस्टोरेंट की है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में वसुंधरा परिवार के साथ पूजा कर रही होती है। वह अनिल से कहती है कि वह रेस्टोरेंट के उद्घाटन की सारी तैयारी पूरी कर ले। प्रेम थोड़ा नर्वस नजर आता है। अनिल उसे हिम्मत देता है और कहता है कि भले ही मीता व्यस्त हो, लेकिन वह उसे दुगना आशीर्वाद देगा। ख्याति भी कहती है कि वह पराग की तरफ से प्रेम को आशीर्वाद देगी। फिर भी प्रेम के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। राही उसे समझाती है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अनुपमा भी वापस आ गई है। अब सीन बदलता है। अनुपमा अपने साथियों कार्तिक और मुकेश के साथ निरीक्षण के लिए निकलती है। रास्ते में मुकेश उसे समझाता है कि उन्हें पूरी ईमानदारी और बिना किसी पक्षपात के काम करना है। जैसे ही वे रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं, एक अजनबी आदमी अचानक सामने आ जाता है। वह अजीब तरीके से अनुपमा को चेतावनी देता है कि वह इस जगह में कदम न रखे, वरना उसका बुरा समय शुरू हो जाएगा। ये सुनकर अनुपमा चौंक जाती है। आसपास के लोग कहते हैं कि वह आदमी मानसिक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन उसकी बात अनुपमा के मन में डर पैदा कर देती है। उधर राही, प्रेम और प्रेरणा पुलिस अधिकारियों का इंतजार कर रहे होते हैं। माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा होता है। प्रेम बार बार घड़ी देखता है और बेचैन होता जाता है। इसी बीच दूसरी तरफ दिग्विजय अपने घर में बैठे होते हैं। बोस उनसे पूछते हैं कि क्या अनुपमा और जया के बिना घर में शांति होने से उन्हें राहत मिली है। दिग्विजय चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि शायद अनुपमा वापस आ जाए, क्योंकि वह कुछ जरूरी चीजें छोड़ गई हैं। बोस कहते हैं कि अब अगर वह वापस भी आई तो शायद उनके साथ न रहे। यह सुनकर दिग्विजय बेचैन हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें डर है, अगर जया भी उन्हें छोड़ गई तो। रणविजय का फोन आता है और दिग्विजय बताते हैं कि उन्होंने उसे अपने साथ रहने के लिए बुलाया है। बोस चेतावनी देते हैं कि इससे उनकी परेशानी और बढ़ सकती है। अंत में अनुपमा रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचती है और निरीक्षण शुरू करती है। वह पहले फ्रिज चेक करती है, फिर पैंट्री और उसके बाद किचन की ओर बढ़ती है। कार्तिक और मुकेश उसके साथ होते हैं। उधर प्रेम की बेचैनी बढ़ती जा रही होती है। राही उसे दिलासा देती है, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका होता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अनुपमा हर चीज को ध्यान से जांचती है और उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस रेस्टोरेंट की वह जांच कर रही है वह उसी प्रेम का है जिसे वह अपना मानती है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अनुपमा को सच का पता चलता है।